स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के सामने अंकुर प्रजापति। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्लास 10 के लिए। तो जो आज चैप्टर होने वाला है, ठीक है, चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 7, यानी ये होगा ज्योमेट्री वाला चैप्टर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपना निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। ठीक है, पहले इसको थोड़ा 9th क्लास के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम अपना 10th का जो सिलेबस होगा उसको कवर करेंगे और वहां से क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ समझना ध्यान से। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। ये होगा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, यानी जिसके अंदर क्या होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक वर्टिकल होगी, यानी एक क्षैतिज लाइन और एक ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो जिसको ये जो क्षैतिज लाइन होगी यानी वर्टिकल लाइन होगी, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको कहेंगे वाई एक्सिस जो होगी वर्टिकल। ठीक है, ये क्या होगी वर्टिकल और ये क्या होगी, इसको बोलते हैं अक्षैतिज लाइन यानी इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये होगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, यानी इसके पॉइंट्स जो होंगे वे क्या होंगे 0 0। ठीक है, इससे इधर की लाइन जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइड चलेगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये यहाँ से इस साइड चलेंगे तो पॉजिटिव साइड चलेगा एक्स एक्सिस पर, और ये क्या होगा एक्स एक्सिस पर निगेटिव साइड देगा, यानी इधर जितनी भी वैल्यूज होगी वो आपको माइनस में मिलेगी। ठीक है, इसके बाद एक्स एक्सिस की बात कर लेंगे, वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस पर क्या होगा, जो इधर चलेगा जी ओरिजिन से ऊपर की साइड वो होगा पॉजिटिव, और सेम ऐसे ही नीचे की साइड चलेगा वो होगा नेगेटिव, यानी ये निगेटिव वैल्यू देगा और ऊपर की साइड पॉजिटिव वैल्यू देगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, अब सबसे पहले जो पॉइंट्स लिखने का जो प्रोसीजर होता है हमारा, वो सबसे पहले एक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं और फिर वाई के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, जो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे यानी इसको या तो एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे या फिर कहेंगे ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज। ठीक है भाई, इसके बाद बात आती है इसको वाई एक्सिस। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट यानी इसको क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, और इसी को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलेंगे, एब्सिसा, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोटि। ठीक है भाई, यानी ये क्या होगा ऑर्डिनेट और ये क्या होगा एब्सिसा। ठीक है, और जो हमारा लिखने का जिसको प्रोसीजर होता है, हमेशा पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस के, दोनों को मिलाकर एक कोऑर्डिनेट बनता है हमारे पास, यानी एक पॉइंट बनता है जो पूरे इसकी वैल्यू आता है। सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूँ ये। ठीक है, इस पॉइंट को दिखाना है, इसको क्या दिखाना है, अब मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ 1 2 और 3, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट दिखाना है तो इसको इधर से मैच करेंगे और इसको इधर से। आप 9th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके पॉइंट निकालने हैं तो पहले क्या करोगे, एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखोगे 3 और इसका लिखोगे 4। तो ये क्या होगा, ये आपके पास जो पॉइंट आएगा 3,4 होगा। ठीक है, तो इस ऐसे ही ये होंगे। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट बाय द वे मैं इसने कह दिया कि -3 और 4 है, -3 या 4 या 3 -4 है। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव है तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आता है क्योंकि जो एक्स यहाँ पर जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो मतलब कि पॉजिटिव एक्स इधर है, जो एक्स एक्सिस का पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट हो गए वे इधर होंगे, या तो इस क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर इस क्वाड्रेंट में, इन दो क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसने फिर कहा कि -4, जो वाई एक्सिस का पॉइंट दिया वो कितना दे रखा है, -4। अब -4 ये तो जो वाई एक्सिस होगी यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होगी, मतलब कि यहाँ से जो ऊपर की साइड चलेगा वो पॉजिटिव होगा, इस इधर क्या आएगा नेगेटिव, तो मतलब ये तो कैंसिल हुआ। अब बात करेंगे इस पॉइंट के लिए, ये वाला क्वाड्रेंट, तो ये वाला 4th क्वाड्रेंट होगा। 4th क्वाड्रेंट में इसको शो करना है। ठीक है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो इसको दिखाना है तो इसको क्या करेंगे 3, -4 को, और जहां पर भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट क्या होगा आपके पास -3 -4। ठीक है, तो ये था 9th क्लास के लिए। अब जो आगे आने वाला है वो क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, वो आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, तो यहां से देख लेंगे। अब हमारे पास क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है।
ठीक है, यानी कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ये क्या होगा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन इसका 0 0, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, एक्स पॉइंट होगा और ये वाई पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। इस जो एक्सरसाइज में करेंगे 7.1 एक्सरसाइज जो आपके पास होगी, उसके अंदर हमें डिस्टेंस ही दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पर ही काम करना है, ठीक है। तो उसको यहाँ से समझेंगे, ये हमारे पास 2 पॉइंट है किसी भी प्लेन में, ठीक है। तो सपोज इसके क्या करने हैं, हमें निकालने हैं इसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो बीच की जो डिस्टेंस निकलेगी, तो इसको क्या करोगे आप, ऐसे यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, ऐसे ये किया। बाय द वे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्रिएट वहां से भी होगा फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूलेशन वहां से भी कर लेंगे। और ये डिस्टेंस मैंने कहा, ये डिस्टेंस x1, ठीक है, और ये डिस्टेंस x2, ठीक है भाई, ये डिस्टेंस x2, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ से, ये डिस्टेंस y एक्सिस पर चला तो ये कितनी होगी, y1, और ये डिस्टेंस यानी ये जो होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस होगी y2, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब ये क्या होगा, हमें ये डिस्टेंस की जो निकालनी क्या है, ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे मेरी बात। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया और इसको क्या कहा, ये पॉइंट मैंने ए और बी कहा और इसको कह दिया कि ये पॉइंट क्या होगा, सी होगा, ठीक है भाई। तो ये जब ये पॉइंट सी हुआ तो हमारे पास जो बन के आया एक राइट एंगल ट्रायंगल आया, ठीक है। जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, जब ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, अब देखोगे हमारे पास ये ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है, x1 x2, ठीक है, और ये कितनी है, x1, ठीक है। अगर मैं इस x2 में से x1 को माइनस करता हूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस बचेगी, तो इसकी ये डिस्टेंस कितनी हुई, x2 माइनस x1, ठीक है भाई। ये डिस्टेंस जो ये होगी वही सेम ही होगी बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही ये डिस्टेंस का काम यहाँ से निकालनी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये देखेंगे। ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या होगी, देखो जो डिस्टेंस ही होगी वही डिस्टेंस ही होगी। तो ये डिस्टेंस क्या हुई, y1, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही सेम क्या होगी, यहाँ से देख लेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, y2, ठीक है। अब बिल्कुल क्लियर हो चुका कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब ये क्या है, ये डिस्टेंस जो निकलेगी यहाँ से, ये निकलेगी इस टोटल में से, ये माइनस करेंगे तो y2 माइनस y1, ठीक है भाई। अब हमें ये क्या मिला, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और राइट एंगल ट्रायंगल को में सोल्व करने से, जब सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें यहाँ पर मिलेगा कि एक जो यूज होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं किसी भी डिस्टेंस को निकालने के लिए, किसी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो मेरे पास ये भी डिस्टेंस दी गई, ठीक है, 3 और ये 4 दी गई, तो ये कैलकुलेट करनी है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है भाई। क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे होगा, ये ए बी सी पॉइंट हुआ, तो जब ये पॉइंट होगा तो इसको कहेंगे ए सी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये अप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल सेम अप्लाई यही करना है यहाँ से। और ये अप्लाई कैसे करोगे, ये देख लेंगे ध्यान से। तो ये होगा, यहाँ से देखेंगे, ये एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हुआ क्या, एक्स वाई की वैल्यू क्या, एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू ये होगी तो ये सेम ये वैल्यू होगी, तो एक्स माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस रखी हमने, ठीक है। और एक्स वाई का होल स्क्वायर हुआ। अब ये इधर जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू रूट बना तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। और ये जो ये आ गया आया आपके पास, यही क्या होगा, ये किसी भी कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इस फॉर्मूले से निकलेगी वो, ठीक है। इससे कैलकुलेट होगी आपकी जो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे। अब अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे वे देखेंगे, आई थिंक समझ आया होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा देखेंगे ध्यान से। एनसीईआरटी बुक से ही करेंगे हम क्वेश्चंस को, ठीक है भाई। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उसको देखेंगे ध्यान से। ये कहा इसने कि आपको जो
एक्सरसाइज जो दी है उनसे, एक्सरसाइज दी है 7.1, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा इसने कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, यानी आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, दो पॉइंट दिए गए सपोज ए और बी, ठीक है। इनको क्या करना है, इनको सोल्व करके आपको इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल जो फॉर्मूला भी मैंने लिखवा था, ए बी का ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे सोल्व करना है, ठीक है भाई। तो सोल्व कैसे होगा यहाँ से देख लेंगे। जो ये सोल्व होगा, ये पॉइंट दे रखे हैं इसने, पॉइंट क्या दिए यहाँ से, इसने पॉइंट दे रखे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट लिखेंगे 2, 2,3 और 4,1, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट जब दे रखे हैं इसने, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये लगाएंगे फॉर्मूला। तो ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको करेंगे, ये क्या हो गए, इसको x1 रखेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये क्या होगा, x1 ये y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ से ये देख लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर इसको ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल से ये वैल्यू उठा के रखनी है, x2 की वैल्यू x2 की जगह और y2 की वैल्यू y2 की जगह, x1 की वैल्यू x2 की जगह और y1 की वैल्यू y1 की जगह, ठीक है। तो ये क्या होगा, x2 की वैल्यू 4 हुई, और यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से x1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 होगी, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की वैल्यू क्या हुई माइनस प्लस 1 और फिर माइनस का साइन सेम, और y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 प्लस, और ये माइनस के 2, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या हुआ, अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 ही मिलेगा आपको, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही मिलेगा। तो 4 लिखा, तो ये कितना होगा, यहाँ से ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, और 8 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2, और ये क्या होगा, ये ही आपका इनके बीच की डिस्टेंस होगी, ये पॉइंट्स जो होंगे, ठीक है भाई। अब इसके बाद आपको इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है इसने पॉइंट्स -5, 7 और फिर -1, 3, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ये ए होगा, ये बी हुआ, ये ए हुआ, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए को बी, सपोज एक्स वाई भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होगा, ये x1 y1 x2 y2 हुआ, ठीक है भाई। यहाँ से क्या करेंगे, x2 की वैल्यू -1, ये रखा -1, और यहाँ से x1 की, अब x1 की वैल्यू -5 का स्क्वायर, ठीक है भाई, -1 x1 की वैल्यू -5 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से y2 की वैल्यू 3 और ये -7, ठीक है भाई। इसके बाद हुआ क्या, यहाँ से -1 और -1 और -5 -6 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे और -4 होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि माइनस इसलिए रहेगा क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है माइनस की होगी। तो यहाँ से -36, ये क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलने वाला है प्लस के 36, क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि माइनस क्यों होता है, क्यों देख लो ध्यान से, -6 मल्टीप्लाई -6, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ, अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 6 की 6 में करेंगे 36, तो 36 प्लस इसका क्या होगा, ऐसे 4 4 जा 16, तो 16 ही हुआ, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे और ऐड करके लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 52, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। अगर इसको आगे सोल्व करना चाह रहे हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं 13 × 4, ठीक है, और 2 √30, ऐसे लिख, ठीक है भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बाहर निकालने का, 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे, रूट कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को बाहर लिखकर 2 और √13 रहेगा, ठीक है भाई, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करने हैं क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उसको देख लेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये पॉइंट्स दे रखे हैं इसने ए बी माइनस ए और माइनस बी। ये ए बी और बी के जो पॉइंट दिए माइनस ए कोमा माइनस बी, सिंपली बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स, ये पॉइंट क्या होंगे, x1 y1 x2 y2, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी इज इक्वल टू, मैं बार बार इसलिए लिखना, बार बार फॉर्मूला रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लर्न कर पाओ जल्दी फॉर्मूला, ठीक है। इसीलिए जब भी आप क्वेश्चंस को सोल्व करो हमेशा फॉर्मूला लिखो जब तक कि लर्न ना हो जाए, क्योंकि स्पेशली लर्न करने के लिए फॉर्मूला नहीं, ऐसी होता है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस से फॉर्मूले याद होते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ से x2 कितना हुआ, x2 माइनस के a, और ये होगा माइनस के a, और यहाँ से हो जाएगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा b माइनस के b, y2 क्या है माइनस के b, और ये हो जाएगा यहाँ से ये, ठीक है। इसका स्क्वायर, इनका दोनों का स्क्वायर होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस के 2a स्क्वायर इसका, ठीक है, और प्लस माइनस b 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 का 4, और a स्क्वायर, a के ऊपर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, प्लस। अब 4 इसका क्या होगा, 4 हो जाएगा, और b के ऊपर स्क्वायर अलग से, ठीक है। अब होल स्क्वायर नहीं होगा इनका, ठीक है। तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, और ये 4 कॉमन जब आएगा तो ये बना लेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रूट से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर इनका होल स्क्वायर होता तब रूट से बाहर निकले, ठीक है। अलग अलग स्क्वायर है, ठीक है, अलग अलग स्क्वायर है, तो इसको रूट से बाहर नहीं कैलकुलेट कर सकते हम, ठीक है। तो ओनली यहाँ जो कैलकुलेट होगा रूट से बाहर, तो क्या होगा 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट को सोल्व किया यहाँ से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यानी 2 पॉइंट दे रखे हैं, और कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में जो दिया गया उसको डिस्कस करना है, और जो 2 पॉइंट दिए गए आपको, 2 पॉइंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में, उनके बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे इसको, सेकंड क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन के जो पॉइंट दे रखे हैं 2, ये दे रखे हैं 0,0, और यहाँ से 36,50, ठीक है भाई। ए और बी ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ए बी, फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो होगा, ये होगा यहाँ से x2 की वैल्यू क्या हुई, 36 माइनस x1 की 0, इसका होल स्क्वायर प्लस इसकी होगी 15 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर, तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे सेम ही रहेगा, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से, इसको क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। इसका जो स्क्वायर होता है 36 का, वो 1296 होगा। क्या होगा, 36 का स्क्वायर 1296, ठीक है। और 15 का स्क्वायर होगा 225, और दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 1 6 और 5 11, 1 कैरी 1 रहेगा, 2 9 11, और 12 2 2 4 5 और 2, ठीक है। ये आ गया भाई 1 और 1 जो 1, ठीक है, ये रहेगा। और ये क्या होगा, किसका वो हो, इसको लिख लेंगे यहाँ से। ये निकालने के लिए रूट से निकालने के लिए तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट नहीं तो डायरेक्ट लिख सकता था उसका। इसको जो होगा यहाँ से देख लेंगे इसको। अब यहाँ से देखेंगे 15 और 21, इसको देख लेंगे ये किससे डिवाइड होगा। ये हमें पता है कि ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करने के लिए
कितनी बार 5 टाइम्स, ठीक है 5 टाइम्स होगा, और यहाँ से 7 टाइम्स, ठीक है ये होगा, 0 लगा देंगे क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 से, तो यहाँ 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 2 कैरियर 2 रहा, तो इधर ले जाएंगे 20, 3 6 जा 18 और 27 और 3 9 जा, ठीक है। तो यहाँ से अब ये होगा, अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 13 से 13 टाइम्स और 13 से फिर 13 टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये जो आया यहाँ से ये बनेगा 3 × 3 × 13 × 13। आपके पास जो आंसर आएगा 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ से 2 में से 1 को बाहर निकाल देंगे, तो 3 × 13 और ये क्या हो जाएगा 13 3 जा 13 9, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व करना है, यानी ये क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 39 होगी, ठीक है। अब ये कह रहा कि 2 टाउन है, यानी ए बी, इन्हीं को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं 2 शहर मान लेते हैं, 2 टाउन्स, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे निकाल देंगे, और यही इसी बारे में डिस्कस करने के लिए कहा होगा उसने, ठीक है। इसी बारे में डिस्कस करने के लिए कहा उसने, ठीक है। तो इनके बीच की जो 2 टाउन्स के बीच की बिटवीन डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 39 होगी। बिल्कुल आप कुछ भी अलग अलग पॉइंट्स लेकर कर सकते हो सोल्व, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डिटरमाइन द पॉइंट 1,5 2,3 और -2, -11 आर कोलिनियर, ठीक है। सबसे पहले कोलिनियर को समझेंगे, यानी श्रेणी पॉइंट क्या होते हैं, श्रेणी बिंदु होते क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जिस पॉइंट, अगर मेरे पास कोई 3 पॉइंट है A, B, C, ठीक है, इनमें क्या होगा, कम से कम 2 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिनका सम, ठीक है, यानी AB + BC, इसके बीच की डिस्टेंस प्लस इसके बीच की डिस्टेंस, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के, ठीक है, AC के। तो ये हुआ कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। अगर ये इक्वल हुई तो ये क्या होंगे, ये पॉइंट हो गए कोलिनियर। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो कि AC + BC हो जाए और वो इक्वल हो जाए AB के, ठीक है। ये होते हैं कोलिनियर, यानी सरेख पॉइंट। तो ध्यान से समझेंगे मेरी बात, समझोगे नहीं? चलो देखते हैं, हमसे जो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट क्या दिए, ए पॉइंट दे रखा है उसने 1,5, बी पॉइंट दे रखा है 2,3 और सी पॉइंट दे रखा है -2 और -11, ठीक है भाई। तो यहां से सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ए बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से x1 y1 x2 y2, जब ए बी की डिस्टेंस निकाल लिया है तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पॉइंट क्या हुए, x2 2 -x2 2 हुआ और x1 1 होगा और इसका स्क्वायर प्लस y2 3 हुआ माइनस, और यहाँ से होगा y1 5 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व किया इसको हमें, तो सोल्व करके क्या मिला, 2 में से 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, क्या होगा -2 का स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा यहाँ से, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 -2 का स्क्वायर प्लस के 4 और =5, ठीक है ना भाई। अब ऐसे ही इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे किसके, BC के। तो B पॉइंट जो होगा हमारे पास 2,3 और C जो पॉइंट होगा -2, -11, ठीक है भाई। और BC के बीच की डिस्टेंस निकाल ले है तो फॉर्मूला सेम ऐसे ही x2 x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से ये क्या अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो होगा x2 कितना हुआ, वैल्यू पुट करो फटाफट, 1 मिनट। तो यहाँ से जो होगा देखेंगे x2 कितना हुआ, x2 जो होगा हमारे पास -2 और x1 कितना होगा -2, इसका होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद जो लिखेंगे यहाँ से
y2 होगा हमारे पास माइनस के 11 और माइनस के 3 y1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो जो मिला हमें वो क्या मिलेगा, माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका 16 कितना होगा, 16 प्लस और ये हो जाएगा 196, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है भाई, इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब इसका स्क्वायर किया यहाँ से देखेंगे, फिर यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, 16 और ये हो जाएगा, ऐड करेंगे इसको 2 और 9 10 और 11 और यहाँ पर 2 6 2 1 2 ये हो जाएगा। इसको अंदर रहने तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। देख लेंगे अभी यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे जो आपके पास। अब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या एक तो पॉइंट होना चाहिए ए यानी 1, ए का पॉइंट 1,5 और बी सी जो पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि सी की वैल्यू निकालेंगे भाई। ए बी की निकाली, बी सी की निकाली, अब ए सी की निकालेंगे। तो ए सी कितना होगा हमारे पास, ए की जो पॉइंट ए की ये होगा और यहाँ से सी जो पॉइंट होगा, सी पॉइंट होगा हमारे पास माइनस के 11, ठीक है भाई। और ये क्या होगा, इसको देख लेंगे, ए सी निकालना है। ए सी निकालने के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं अब की बार फॉर्मूला नहीं रख रहा, अब की बार उसको आप खुद से लिखोगे, ठीक है भाई। x1 x2 और y2, ठीक है भाई। ये हुआ बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। और फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे x2 माइनस x1 यानी -2 - 1 और प्लस ये क्या होगा y2 माइनस y1 यानी ये हो जाएगा यहाँ से क्या, माइनस के 11 और माइनस के 5, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा, जब ये होगा यहाँ से इसको फिर सोल्व करेंगे, माइनस के 3 का स्क्वायर और प्लस के माइनस के 16 का स्क्वायर, ठीक है भाई। माइनस के 3 का स्क्वायर और माइनस के 16 का स्क्वायर, इसको ऐड किया तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस प्लस के 9 होगा और प्लस की कितना हो जाएगा 2 5 6 और दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा, क्या मिला 9 6 15 का 5 और 1 6 और 2, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर ये रखना चाहता हूँ कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, अगर ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई की तो ये क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट होंगे यानी सरेम हो गए। नहीं तो अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं की ये क्या होंगे, ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी होगी √5 प्लस इसकी वैल्यू जो होगी 2 1 2 ये होगा, ठीक है। तो इसको एक बार फिर इसको रूट से बाहर देख लेंगे कितना कैंसिल होता है, 2 1 2 तो 2 से डिवाइड करेंगे 1, इसके बाद 0 6 फिर 2 से 5 3, ठीक है। फिर आगे डिवाइड होगा, यानी मतलब कि जो यहाँ से बन का आएगा वो 2√53 आएगा। अब देखो इसको इसमें ऐड नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये अलग होगा √5 और ये 553 अलग होगा, ठीक है। जब ऐड नहीं करेंगे तो ये ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपके पास, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, ये कह रहा है कि चेक वेदर माई प्लस के जो 5 यानी आपको पॉइंट दे दिया, आपकी बात जो पॉइंट दिए चेक वेदर चेक वेदर जो पॉइंट दे रखे हैं 5 -2 और 6 4 और 7 -2, ठीक है, आर द वर्टेज ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब कि ये कह रहा है कि ये क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे, वर्टेक्स होंगे, ये बताया। तो सबसे पहले आइसोस्केल ट्रायंगल यानी ये होता है आइसोस्केल ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इस आइसोस्केल ट्रायंगल ये कहता है कि जिसकी 2 साइड इक्वल हो, क्या हो 2 साइड इक्वल होगी वो क्या होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। और जिसकी ऑल साइड इक्वल होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। और जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो स्केलेंट ट्रायंगल होगा। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये पॉइंट मान लिए ए बी और सी, यही पॉइंट क्या होंगे ए बी
सी। इन पॉइंटों को यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, तो 5 -2 और ये हो जाएगा बी का पॉइंट 6 4 और यहाँ से 7 -2। ठीक है, तो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। जब ये इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस, इनमें से इन तीन डिस्टेंस में से किसी भी दो डिस्टेंस को इक्वल लाना है। अगर वे दो इक्वल आ जाती है तो आपका जो ट्रायंगल, जो पॉइंट्स दिए गए, ये पॉइंट्स क्या होंगे, किसी आइसोस्केल ट्रायंगल यानी किसी समद्विबाहु त्रिभुज के पॉइंट होंगे, यानी कोऑर्डिनेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी जब ए बी को सोल्व करेंगे तो ए के जो पॉइंट होंगे वे क्या होंगे, -2 और बी जो होगा, जब ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो 6 4। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ से यहाँ निकालेंगे ए बी की वैल्यू, रखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही तो करते आ रहे हैं, है भाई, ऐसे ही तो किया हमने। तो यहाँ से जब लिखेंगे वैल्यू x2 की वैल्यू 6 - 5 का स्क्वायर, 6 में से 5 माइनस किया क्योंकि x2 - x1 यही तो रखा, प्लस y2 - y1 यानी y कितना होगा, y2 होगा 4 और ये y1 कितना होगा -2, और जब -2 होगा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2 का स्क्वायर, और ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसमें से माइनस किया, और 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये होगा यहाँ से 1 + 36 इज इक्वल टू 37 रूट के अंदर। ठीक है, जो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, √37। ठीक है भाई, ऐसे ही यहाँ से सोल्व किया अब हमने। बी का जो पॉइंट है 6 4 और सी का जो पॉइंट होगा हमारे पास 7 -2। ठीक है भाई, 7 -2। तो x1 y1 x2 y2 बिल्कुल सेम अप्लाई करना है, बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिल्कुल सिंपल मेथड से। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, x2 कितना हुआ, x2 7 माइनस, फिर ये माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, यहाँ से माइनस के 2 और माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, और यहाँ से 1 + 36 इसका स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर प्लस के 36। ठीक है, और ये क्या मिलेगा आपको, √37। मतलब कि ये वैल्यू भी क्या मिली आपको, 37। मतलब ये यहाँ तक हमें क्या किया है, दो साइड इक्वल दिखा दी, दो साइड इक्वल आ गई। अब ये भी साइड निकालनी पड़ेगी, हो सकता है ये भी इसके इक्वल हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये होगा, अब फिर ये निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, ऑलरेडी क्या होगा, ये प्रूफ तो हो चुका है कि ये क्या होगा, एक आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। ठीक है, लेकिन ये भी निकाल देंगे, हमें हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि इसकी जो थर्ड साइड होगी वो इनकी इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, एक आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब इसका जो थर्ड लाइन होगी इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसलिए लिखेंगे यहाँ से सी जो पॉइंट होगा, अब ए सी यानी इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ए 5 -2 और सी होगा 7 -2। ठीक है भाई, तो ए सी निकालना है, तो x1 y1 x2 y2, और यहाँ से ए सी निकालना है, तो ए सी निकालने के लिए x2 में से x1 माइनस करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला ये x2 में से x1 माइनस कर, x2 में से x1 माइनस करेंगे तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी -2 में से -2 को ही माइनस करना है, -2 को ही माइनस करना है, तो ये होगा इस साइड, -2 में से -2 को ही माइनस करना है, तो ये बना, और यहाँ से बनेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर और प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये होगा -2 और +2 इसकी, और ये हो जाएगा 0, और जब 0 हुआ तो इसका किसका स्क्वायर बनेगा, 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर को बाहर निकालेंगे 2। तो ये पता लगा कि हमें क्या होगा, इसकी वैल्यू 2। यहाँ से लिखेंगे ए बी इक्वल होगा बी सी के और नॉट इक्वल टू सी ए सी के। ठीक है, सो दिस इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ऐसे प्रूफ करना था आपको, कर सकते हो ना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये कह रहा है कि एक क्लासरूम है आपके यहाँ पर, एक क्लासरूम का जिक्र हुआ, ठीक है, उसमें 4 फ्रेंड है, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। सेवन, 8, 9 और 10, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, ये हुए। तो इसने कहा कि 4 फ्रेंड्स हैं आर सीटेड, ये पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, जो पॉइंट्स हुए उसको देख लेंगे। कैसे बैठे हैं, ऐसे सीटेड है, ऐसे बैठे हैं कि यहाँ से, और ये होगा 9, मतलब कि एक जो ए होगा वो यहाँ होगा और बी यहाँ पर और सी और डी ऐसे बैठे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर इस क्लासरूम में जो एंट्री करती है चंपा और चमेली आई, ठीक है, और यहाँ पर कुछ देर उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है। फ्यू मिनट्स, चंपा ने चमेली से कहा कि डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, यानी ये क्या ये एक स्क्वायर में है, ये पता करने के लिए वे अप्लाई करते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला और ये बताते हैं कि वे क्या होंगे, एक स्क्वायर में होंगे या नहीं होंगे। तो मतलब कि ये डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये निकालनी है, ठीक है। और स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है भाई, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके और ये साइड इसके, यानी ऑल साइड इक्वल होगी, ठीक है। तो मतलब कि ये होगा यहाँ से, इसके जो पॉइंट होंगे पहले ये कैलकुलेट करने होंगे आपको, ठीक है। पॉइंट कैसे कैलकुलेट होंगे देख लेंगे, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो पॉइंट होंगे इसके ए के जो पॉइंट होंगे वो क्या हुआ, अब देखो मैंने कहा कि ये एक्स एक्सिस होगी, स्टार्टिंग में बताया था ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। हमेशा लिखते क्या है, हम सबसे पहले जो लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले वो क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस के पॉइंट लिखेंगे। एक्स एक्सिस कितनी डिस्टेंस चला है, 1 2 3 डिस्टेंस चला इस पॉइंट पर, ठीक है। और वाई एक्सिस पर कितना चलाएगा यहाँ से 1 2 3 4, यानी इसके जो पॉइंट होंगे 3,4 होंगे, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ से ये कितना चलेगा 6 चला, और यहाँ से ये कितना होगा इधर 7 होगा, ठीक है भाई। ये क्या हुआ 7 हुआ। इसके बाद यहाँ से इसके जो पॉइंट होंगे बिल्कुल सेम, ये क्या होगा, इधर की जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर चलेगा ये 8 चलेगा, 9 सॉरी कितना 9 तक आ रहा है ना, क्योंकि 9 तक आ रहा है, ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ से ये चला 4 यहाँ पर वाई एक्सिस पर, और इससे ही सेम यहाँ होगा, ये 6 चला और यहाँ पर चला 1। तो ये जो पॉइंट आ गए, ये पॉइंट आए एक स्क्वायर के, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है कि ये एक स्क्वायर होगा, एक वर्ग होगा या नहीं होगा, ये कंफर्म हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, यानी दूरी के सूत्र की सहायता से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो रखेंगे यहाँ से भाई ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, ए बी के, तो ए के जो पॉइंट होंगे 3,4 और बी के जो होंगे 6,7। तो ए बी निकालना है, ए बी कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, ठीक है भाई। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, करो पुट। x2 इसमें से माइनस करेंगे 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस, और ये यहाँ 3 का स्क्वायर, ठीक है भाई, क्योंकि 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 और 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 9 + 9, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे 9, ये हो जाएगा टोटल 18, और ये 18 को लिखने का जो प्रोसीजर होगा हमारे पास,
इसको मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हैं, यानी 3√2 हो सकता है। ठीक है, ये आ गई ए बी की वैल्यू। अब यहाँ से निकाल लेंगे किसकी, ए सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू। तो बी सी जो होगा हमारे पास, बी सी हुआ, बी सी के पॉइंट लिखेंगे, बी के पॉइंट होंगे अभी 6, 7 और सी के जो पॉइंट होंगे 9,4। ठीक है भाई, तो ये क्या होंगे, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ऐसे ही। ठीक है, बी सी के मैं डायरेक्ट इसी में रख रहा हूँ। तो 9 - 2 x2 y2 x1 y1, तो x2 - x1 यानी 9 - 3 6 और का स्क्वायर प्लस 4 - 7 4 - 7 का स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा यहाँ से क्या, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना, 9 + 9 क्योंकि स्क्वायर होने के बाद प्लस हो जाएगा और 18 रूट और बाहर ऐसे ही बिल्कुल सेम यही बनेगा यहाँ पर 3√2। ठीक है, मैं एक बार इसको साइड में लिख देता हूँ, ए बी की वैल्यू यहाँ से लिख, ए बी की वैल्यू 3√2, इसकी भी 3√2। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे किसकी वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे हम सी डी की वैल्यू। तो सी डी की वैल्यू क्या होगी, सी जो होगा हमारे पास, सी जो होगा, सी के जो पॉइंट होंगे 9,4 और डी के जो पॉइंट होंगे वे क्या होंगे 6,1। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होगा, सी डी इज इक्वल टू, सी डी का जो फॉर्मूला होगा, सी डी की डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखो ज़्यादा समझने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जब जहाँ मैं कहता हूँ कि आप बोलो बताओ फॉर्मूला, ठीक है, तो ये समझ कर बोलना कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और जैसे जैसे मैं बोलने के लिए कहूँ तो वहाँ पर रिवाइज करना होगा। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा, याद रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अब x2 की वैल्यू क्या होगी 6 और यहाँ से -9 का स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा, y2 होगा 1 - 4 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। और जब ये इनका स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे और ये होगा 18 और इसको लिख सकते हैं हम 3√2। बिल्कुल ये भी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3√2। अब इसको निकालेंगे डी सी ए डी की वैल्यू। तो ए पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ए पॉइंट था 3,4 और डी पॉइंट था 6,1। इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से x2 y2 x1 y1। बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से 6 में से इसको माइनस करेंगे, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस और इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, बट रहा क्या आपके पास प्लस के 3 का स्क्वायर और प्लस के माइनस के 3 का स्क्वायर। और मिलने वाला क्या है आपको, ये मिलेगा 9 + 9 क्योंकि प्लस हो जाना है -3 का स्क्वायर करने के बाद प्लस के 9 वैल्यू आएगी और 18 और इक्वल टू 3√2। तो 3√2 ये बात समझ में आई ना, 3√2 क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ √9 × 2 और इसको बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, कैसे निकलता है बाहर ये पता है ना, 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 3 होता है। ठीक है, कैसे बनता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3,3 इज इक्वल टू इसकी पावर 2 और इसके ऊपर रूट लगा, इसको ऐसे रूट रखता है तो 3 आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, तो ये होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक और इसका थोड़ा बेसिक किया हमने। ठीक है, तो इसका जो आगे के क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, 7 पॉइंट का पार्ट नंबर 2 में होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, मेरे साथ जो ध्यान से पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपकी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर आपकी समझ आया हो, ठीक है, आपको ये लगा हो कि हमें कोई बेनिफिट हुआ यहाँ से, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं। ठीक है, और हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th के लिए भी। ठीक है,
कल या परसों आपको वीडियो में 12th की भी मिलेगी, ठीक है। 11th की ऑलरेडी बैच स्टार्ट है, ठीक है। तो जो आपके कॉन्टैक्ट में बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, तो उनको भी शेयर करें, ठीक है। ओके, मिलते हैं।